नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गुडूर जंक्शन से अगर आप तिरुपति बालाजी के लिए जाएंगे तो कैसे जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी अपने शहर या किसी भी स्टेट से आते हैं और अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर आपके लिए एक विकल्प ये है कि आप गुडूर जंक्शन आइए। और गुडूर जंक्शन आने के बाद जो है आप यहाँ का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उसकी तरफ से आप जो है वो शहर की ओर वापस निकलिए। और प्रति व्यक्ति आपसे जो है ऑटो वाले वो आपसे 20 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। अगर आप पैदल जाना चाहें तो लगभग आप 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की दूरी है, तो अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप ऑटो से जाना चाहते हैं तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आपसे लेते हैं, वो आपको स्टैंड पहुँचा देंगे जहाँ से आप तिरुपति बालाजी के लिए बस ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं, जब आप बस लेंगे तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, कौन कौन सी बसेस अवेलेबल हैं, एसी है या नॉन एसी है, वो सभी की जानकारी आपको देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑटो लीजिए, 20 रुपये दे करके आप वहाँ पर पहुँचिए। तो वहाँ पर 2 तरह के जो है आपको बसेस मिलेंगी। पहला जो है एसी और दूसरा नॉन एसी, आपको ये 2 बसेस आपको मिल जाएंगी। सेकेंड, वो आपसे जो चार्ज करते हैं वो लगभग जो है एसी का जो है आपसे, जहाँ तक मैंने भी इंक्वायरी की थी बस स्टैंड पे जा करके, जो एक लोकल बस स्टैंड है गुडूर जंक्शन का, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि करीबन 140 लगता है, 140 रुपये नॉन एसी का। कुछ लोग कहते हैं कि 120 रुपये लगता है, जो दर्शन करके आए हैं उन्होंने बताया कि एसी अगर आप बस लेते हैं तो 120 रुपये लगेगा, अगर आप नॉन एसी लेते हैं तो लगभग आपसे 90 रुपये आपसे वो चार्ज करते हैं। जो डिस्टेंस है वो लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, और ये जो पूरी दूरी है वो आपको लेकर के पूरे मंदिर तक की दूरी आपको बताई है मैंने। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए विकल्प क्या है। तो इंक्वायरी मैंने की थी, जो लोग वहाँ से दर्शन करके वापस आए हैं उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप जितना रेलवे स्टेशन के नज़दीक में आप रूम लेंगे, लॉज या धर्मशाला या होटल देखेंगे, उतना आपको महंगा मिलेगा, और जितना आप थोड़ी सी डिस्टेंस अगर आप दूर जाएंगे तो उतना आपको वो सस्ता मिलेगा। तो लेने को आपसे वो 1000 रुपये से 1500 रुपये तक आपसे एक कमरे का 24 घंटे के लिए आपसे लेते हैं, तो आपको ये देना पड़ेगा। तो ये आप बार्गेनिंग कीजिएगा और कोशिश कीजिए जितना आप थोड़ा सा डिस्टेंस अगर आपके पास है स्टेशन से तो आप वहाँ के लिए भी ले सकते हैं, तो उतना आपकी जो जेब में है वो बर्डन कम पड़ेगा। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि आप जब वहाँ पहुँचेंगे तिरुपति बालाजी के लिए तो वहाँ पर आपको जहाँ से भी आप टिकट लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक टोकन मिलता है। टोकन के लिए आपको क्या करना होता है कि आप अपना आधार कार्ड जो लेकर के आते हैं आप वो लेकर के जाएं, और टोकन के माध्यम से जो वहाँ पे है वो फ्री में भी आप जा सकते हैं। तो आपको एक पर्ची दे दी जाएगी, फ्री में आपको वो ले करके जाएंगे, दर्शन कराएंगे, फिर वो आपको वापस भी छोड़ेंगे। तो जिनको भी जानकारी होती है वो टोकन ले लेते हैं पहले से, और टोकन से वो उनका किराया भी नहीं लगता है, तो ईजिली जो है वो दर्शन कर लेते हैं। जिनको नहीं पता होता है तो वो बस का टिकट लेते हैं, वो टोकन नहीं लेते हैं और सीधे वो दर्शन करने चले जाते हैं। तो अब चलिए बताता हूँ कि मैं आपसे बता रहा था कि जैसे 2 तरह से दर्शन होते हैं, एक होता है पेड और एक होता है अनपेड। तो पेड वाले में आपको जो दर्शन है वो लगभग 300 रुपये आपसे प्रति व्यक्ति आपसे वो चार्ज करते हैं दर्शन के लिए। इसमें क्या है कि आपको जल्दी से दर्शन करा दिया जाता है। और जो अनपेड होता है, जो फ्री वाले दर्शन होते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़े सा हॉल होता है जिसके अंदर लोगों को बैठाला जाता है। वहाँ पे उनको खाने की सुविधा भी दी जाती है, टीवी लगी हुई है, रूम में आप एंटरटेन कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। बहुत बड़ा सा हॉल होता है, और वहाँ पे आपको जो बाहर से है वो लॉक कर देंगे। तो जब एक एक करके जो है वो कई सारे एक कह सकते हैं हॉल टाइप का बनाया गया है, तो उसमें 1 बाय 1 करके वो जो है वो लोगों को छोड़ा जाता है आगे की ओर दर्शन के लिए। तो जिनके भी दर्शन होते जाते हैं वो वापस जाते हैं। आपका मोबाइल, आपका सामान सब सारा वहाँ पे जमा हो जाता है। फ्री वाले में कभी कभी जो दर्शन के लिए है वो 12 से 18 घंटे का भी टाइम लग जाता है, लेकिन जो पेड होता है उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो जो इसका अनुभव है वो मैं आपसे बाकी जो है वो शेयर करूंगा वहाँ पे दर्शन करने के बाद, और भी उसकी जानकारी दूंगा कि वहाँ पे आप कैसे रुकें, कहाँ पर आप होटल ले सकते हैं, कितना आपको कमरा का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा, रूम का चार्ज, क्या सिंगल अगर आप आते हैं दर्शन के लिए तो आपको रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो उसकी सारी जानकारी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सहयोग बनाइए, और इसी तरह की जो भी जानकारी है वो आप लोगों से मैं शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।